बॉम्बे आर्ट सोसाइटी द्वारा आयोजित 125वीं अखिल भारतीय कला प्रदर्शनी के उद्घाटन अवसर पर पद्मश्री मनोज जोशी जी, वरिष्ठ अभिनेता और कलाकार, श्री राजेंद्र पाटिल, अध्यक्ष बॉम्बे आर्ट सोसाइटी मुंबई, श्री विक्रांत मांजरेकर, श्री सुरेंद्र जगताप यादव जी, उपस्थित सभी कलाकार, युवा कलाकार, कला प्रेमी भाइयों और बहनों, जहांगीर आर्ट गैलरी में आयोजित बॉम्बे आर्ट सोसाइटी के 132वें वार्षिक कला प्रदर्शनी में उपस्थित रहने का मुझे सौभाग्य हुआ, मुझे हर्ष की अनुभूति हो रही है। अनेक कार्यक्रम के बीच में मुझे कला प्रदर्शनी देखना बेहद पसंद है। कलाकारों, चित्रकारों और मूर्तिकारों, अन्य दृश्य कलाकारों की संगति में रहते हुए मुझे अपने परिवार में आए जैसा महसूस होता है। हाल ही में ही जहांगीर आर्ट गैलरी में मैं कला निर्देशालय का प्रदर्शनी का उद्घाटन करने आया था। आज एक बार फिर आपके बीच आकर मुझे खुशी हो रही है। बेंद्रे हुसैन स्कॉलरशिप, संगीता जिंदल स्कॉलरशिप तथा संध्या मिश्रा स्कॉलरशिप के विजेताओं का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जानकर खुशी हुई कि सोसाइटी की ओर से गवर्नर से अवार्ड भी दिया जाता है। साथ ही गोल्ड मेडल विजेताओं का मैं भी हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। ललित कला अकादमी के दिवंगत पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर उत्तम पाचार्य को इस वर्ष का रूपधर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया जा रहा है। इस बात की मुझे सबसे अधिक खुशी हो रही है। डॉक्टर उत्तम पाचार्य एक महान मूर्तिकार और ललित कला अकादमी के अध्यक्ष थे। यह हमारा बड़ा दुर्भाग्य है कि वे आज हमारे मध्य मौजूद नहीं है। ईश्वर ने उन्हें समय से पहले ही याद कर लिया। उन्हें सम्मानित करने के हमने रूपधर पुरस्कार की गौरव बढ़ाई है, ऐसा मैं मानता हूँ। डॉक्टर पाचार्य जी पुणे में ललित कला अकादमी का मुख्य केंद्र बनना चाहते थे। दुर्भाग्य से उनकी यह इच्छा उनके जीवन काल में पूरी नहीं हो सकी। बॉम्बे आर्ट सोसाइटी तथा सभी कला प्रेमियों को आह्वान करूंगा कि हम सब ललित कला अकादमी का उपकेंद्र बनाकर डॉक्टर पाचार्य जी की इच्छा को पूरा करने का प्रयास करेंगे। आज पुरस्कार स्वीकार करने के लिए उपस्थित दिवंगत डॉक्टर उत्तम पाचार्य के परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। बॉम्बे आर्ट सोसाइटी मुंबई ही नहीं, अपितु देश का गौरव है। यह 135 वर्ष की विरासत वाला संस्थान है जिसने देश को 101 जाने माने कलाकार दिए। बॉम्बे आर्ट सोसाइटी की कला प्रदर्शनी का बड़ा इतिहास है। इस प्रदर्शनी में भाग लेने देश के विभिन्न राज्यों से कलाकार आते हैं। अपनी कलाकृति इस प्रदर्शनी में लगाना अपने आप में गौरव की बात है। कला शिक्षा स्कूलों में एक सर्वांगीण पाठ्यक्रम का एक महत्वपूर्ण घटक है। जब मैं कला कहता हूँ तो इसका अर्थ है चित्रकला, मूर्तिकला, संगीत, नृत्य और रंगमंच। दुर्भाग्य से स्कूल और कॉलेज मुख्य विषयों के पक्ष में कला को बहुत कम महत्व दे रहे हैं। कला को शिक्षा के साथ एकीकृत करने से छात्रों को लीक से हटकर सोचने और नए तरीकों से विषयों का पता लगाने में मदद मिलती है। यह छात्रों में रचनात्मकता और कल्पनाशीलता का पोषण करता है। यह बच्चों में समस्या समाधान, नवीन सोच और कल्पनाशील कौशल विकसित करने में मदद करता है। कहते हैं कि कोई भी कलाकार आपराधिक नहीं हो सकता। हमेशा उनकी सोच जो होती है वो सकारात्मक होती है। कला शिक्षा में अक्सर सहयोगात्मक परियोजनाएं शामिल होती है जिनके लिए छात्रों को एक समान लक्ष्य की दिशा में मिलकर हम काम करने
में संलग्न होने से छात्रों के भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक कल्याण पर सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। यह व्यक्ति को तनाव को अच्छी तरह से प्रबंधित करने में मदद करता है। दुर्भाग्य से न केवल स्कूल समाज भी दृश्य कला को कम महत्व दे रहा है। आज बहुत कम अखबार कार्टून छापते हैं। अखबार के अनुपूरकों में ज्यादा कलाकृतियां या चित्र नहीं होती। कला की अज्ञानता उस समाज के स्वाद और गुणवत्ता को प्रभावित कर रही है जिससे हम चाहते हैं। छात्र तनावग्रस्त है, शिक्षक तनावग्रस्त है, माता पिता तनावग्रस्त है, छात्र अधिक हिंसक और बेचैन हो जाते हैं। इसके लिए मोबाइल फोन और अन्य गैजेट्स का बढ़ता उपयोग जिम्मेदार है। हमें तत्काल इस पर एक सियावलोकन की आवश्यकता है। मैं सरकार से यह सुनिश्चित करने का आह्वान करूंगा कि स्कूलों और कॉलेजों में छात्रों को कला शिक्षा से अवगत कराया जाए। उचित रूप से प्रशिक्षित कला शिक्षक होने चाहिए। गणित या इतिहास के शिक्षकों से छात्रों को कला पढ़ाने के लिए नहीं कहा जाना चाहिए। बॉम्बे आर्ट सोसाइटी ऑनलाइन प्रदर्शनियों की मेजबानी करने और कला प्रशंसा कक्षाएं आयोजित करने के लिए प्रौद्योगिकी की शक्ति का उपयोग करना चाहिए। हमें समाज में अच्छी कला के प्रति रुचि विकसित करनी होगी। मैंने त्रिपुरा के राज्यपाल के रूप में कार्य किया। एक बार मैं मिजोरम सीमा पर एक छोटे से गांव की यात्रा पर गया। गांव छोटा था लेकिन सबसे खूबसूरत है। गांव के लोग अपने घरों के बाहर की सड़कों की सफाई स्वयं करते हैं। वे अपने घरों के बाहर फूलों की सजावट हमेशा रखते हैं। मुझे लगता है कि हमें महाराष्ट्र के लोगों को अपने ड्राइंग रूम में कम से कम एक कलाकृति रखने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। इस उद्देश्य के लिए हमें कला को किफायती बनाना होगा। जहांगीर आर्ट गैलरी कलाकारों के लिए एक प्रतिष्ठित गैलरी है। हाल ही में एक कलाकार ने मुझसे मुलाकात की और जहांगीर आर्ट गैलरी में अपनी प्रदर्शनी दिखाने के लिए मुझसे मदद मांगी। मैंने उनसे कहा कि जहांगीर आर्ट और जहांगीर गैलरी कई वर्षों के लिए पूरी तरह बुक है। क्या हम यहाँ और अधिक मंजिलें नहीं बना सकते ताकि अधिक कलाकारों को यहाँ अपनी प्रदर्शनी लगाने का अवसर मिल सके। प्रिय मित्रों, मेरा मानना है कि भारत विश्व की कला राजधानी है। हमें अतीत की गहराई में जाने और अपनी कला की महिमा को दुनिया के सामने लाने के लिए और अधिक कला इतिहासकारों की आवश्यकता है। हमें आर्ट इंटरप्रेटर्स की भी आवश्यकता है जो आम आदमी को कलाकृतियों का महत्व समझाए। बॉम्बे आर्ट सोसाइटी को ऐसी प्रदर्शनियां अन्य देशों में भी आयोजित करनी चाहिए ताकि दुनिया के अधिक से अधिक लोग हमारी कला और विरासत के लिए जान सकें। गांव के लोग भी कलाकार होते हैं। आप देखते होंगे कि हम दीपावली के समय जाते हैं गांव में तो घर की सफाई करके दीवारों में जो कला देखी वो उगाते हैं। मैं झारखंड में था, वहां की कला भी अलग है कि ट्राइबलों की कला अलग है, लेकिन ऐसे कलाकारों को मंच नहीं मिलने के कारण वो छिपे रहते हैं। प्रतिष्ठित और जानकार कलाकारों के बारे में सभी जानते हैं, लेकिन जो अननोन है, तो जिसको कोई नहीं जानता, अगर ऐसी कोई एक टीम बना दी जाए जो घूमे गांव में प्रदेशों में जाए और ऐसे कलाकारों को छांट कर एक मंच देकर उनका कोई सम्मान करना चाहिए, उनको प्रोत्साहित करना चाहिए। एक बार फिर मैं बॉम्बे आर्ट सोसाइटी की सभी प्राप्तकर्ताओं को बधाई देता हूँ और सभी प्रतिभागियों, जूरी सदस्यों और बॉम्बे आर्ट सोसाइटी के सदस्यों को भी सराहना करता हूँ। मैं प्रदर्शनी की पूर्ण सफलता की कामना करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तसेच बॉम्बे आर्ट सोसायटीचे अध्यक्ष राजेंद्र जी
सर्व पदाधिकारी, माझ्या समोर उपस्थित आमचे मित्र आणि विख्यात शिल्पकार चंद्रजीत यादवजी समोर बसलेत आणि उपस्थित सर्व प्रतिभावंत कलाकार, सारे भारत में से आए हुए प्रसिद्ध चित्रकार और प्रतिभावान चित्रकारों को मैं नमन करता हूं। और 137 वर्ष की ये अद्भुत परंपरा है बॉम्बे आर्ट सोसाइटी की, और ये वर्ष 132वां है इस प्रदर्शनी का। इसके साथ ही हम ये सोच सकते हैं कि ये परंपरा कितनी विशाल है, कितनी अद्भुत है, और इस परंपरा को मैं नमन करता हूं क्योंकि यहाँ इसी चित्र प्रदर्शनी में भारत के विश्वविख्यात प्रत्येक चित्रकारों ने इसमें सहभाग लिया हुआ है। और बॉम्बे आर्ट सोसाइटी ये 137 वर्ष पूर्व की है, यानी हमारे स्वतंत्रता से भी कई वर्ष पूर्व ये स्थापना हुई है। जिस प्रकार से जे स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना भी 1857 के 6 महीने पूर्व हुई है। तो आज एआई का जमाना है, लेकिन एआई कितना भी आए, लेकिन मनुष्य का स्पंदन और मनुष्य की जो कल्पना शक्ति है वो कोई भी एआई इसे समाप्त नहीं कर सकती, कभी भी कर। मैं सभी पारितोषिक प्राप्त, स्कॉलरशिप प्राप्त और सभी इस प्रदर्शनी में सहभागी प्रतिभावान कलाकारों को शुभकामनाएं देता हूं और शुभेच्छाएं देता हूं, और मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। वंदे मातरम। सेकेंड ईयर जो हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं और इतने सारे आर्टिस्टों को अप्रिशिएट किया जा रहा है, सर क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले इस बारे में बताइए कि इतने सालों से आर्टिस्टों को फेलिसिटेट किया जा रहा है, उनको प्रमोट किया जा रहा है, उनको एनकरेज किया जा रहा है, सर क्या कहना चाहेंगे? This Bombay Art Society's 132nd exhibition. This is a great tradition, and this is going on for 137 years now. Society is founded in 1888, and this exhibition started somewhere around 1889. In between, only 2-3 exhibitions were not there. But this exhibition, if you take, look back at the history, right from the beginning, there were artists like Trindath, Bhosle, Ayvasi. में पार्टिसिपेट कर चुके हैं। तो ये परंपरा अपने आप में एक महान परंपरा है कलाकारों के लिए। तो कलाकारों के लिए मैं ऐसा कहूँगा कि कलाकारों की काशी है बॉम्बे आर्ट सोसाइटी का एग्जीबिशन। ओके, तो इसमें एग्जिबिट होने के लिए अपने प्रदर्शनी में मेरा चित्र लगे, इसलिए 3000 एंट्रीज आती हैं, उसमें से 200 एंट्रीज सिलेक्ट करते हैं। अभी जो है आर्टिस्ट को प्रमोट कर रहा है, यहाँ पर बहुत सारे फेलिसिटेशन किए गए, क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? इंग्लिश हिंदी I'm Bharti Shah from Ahmedabad, born and brought up in Mumbai. I'm very happy to be here. Always looking forward to working with Bombay Art Society and Jahangir Art Gallery. वो तो मेका है आर्टिस्ट का। So I'm very happy to be here कि मेरा पेंटिंग सिलेक्ट हुआ है। I can participate with other fantastic artists from all over India. My work is very different from the other artists. I'm an abstract artist who is following Cubism, which is a very 110 years old art form, which I do with a modern touch, with very Indian colors, bright colors, and I'm enjoying myself and always love to come here to Jahangir. It's like home to us. It's like a temple to us. So I'm very happy to be here. मैं सबसे पहले तो ये बोलना चाहूँगा, मैं बहुत खुश हूँ, और इतना ही खुश मेरे पेरेंट हैं जो मुझे आज अवार्ड मिला है। लेकिन द बॉम्बे आर्ट सोसाइटी ये एक बहुत ही रेप्यूटेड और एक सबसे ओल्डेस्ट सोसाइटी है जो आर्टिस्ट के लिए बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म देती है और बहुत अच्छे से आर्टिस्ट को अपना वर्क या डिस्प्ले करने का मौका देती है। तो ऐसे में सभी आर्टिस्ट को एक प्लेटफॉर्म मिलेगा और आर्टिस्ट बहुत आगे तक जा सकते हैं।
तो मैं सभी आर्टिस्ट की तरफ से थैंक यू सो मच कहूँगा बॉम्बे आर्ट सोसाइटी के लिए, और आज मेरे लिए बहुत गर्व की बात है और मैं बहुत खुश हूँ।